अब आपको आतंकवाद के संकट के बारे में बताते हैं। अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में एक मस्जिद में आज जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले आप इस हमले के बाद मची इस अफरा तफरी की तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसा था। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक आईएसआईएस खुरासान पर जा रहा है। आईएसआईएस खुरासान ने ही अगस्त में भी काबुल एयरपोर्ट पर एक आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 183 लोग मारे गए थे। जिस मस्जिद में यह धमाका हुआ वो शिया हजारा मुसलमानों की मस्जिद है, जबकि आईएसआईएस खुरासान और तालिबान दोनों सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच सैकड़ों वर्षों से टकराव चल रहा है और अफगानिस्तान में पहले भी कई बार शिया मुसलमानों को इसी तरह निशाना बनाया जा चुका है। अफगानिस्तान की कुल आबादी में शिया मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 10% है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ताओं का कहना है कि वो शियाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ये तालिबान का एक सफ़ेद झूठ है। वर्ष 1996 से लेकर 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब वहां पर मज़ार शरीफ और बामियान प्रांत में बड़े पैमाने पर शिया हजारा मुसलमानों का ऐसे ही नरसंहार किया गया था। आप याद कर लीजिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं। बामियान प्रांत में भगवान बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा थी, उसे शिया मुसलमानों ने कभी नुकसान नहीं पहुंचने दिया, लेकिन वर्ष 2001 में तालिबान ने इस प्रतिमा को बम से उड़ा दिया था, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखिए। इसी साल अगस्त में काबुल पर कब्जा करने के कुछ दिनों के बाद ही तालिबान ने बामियान में शिया नेता अब्दुल अली मज़ारी की एक प्रतिमा को भी नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। इसलिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर तालिबान के दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों का दूसरा बड़ा दुश्मन आईएसआईएस खुरासान है। तालिबान के बाद आईएसआईएस खुरासान अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसका मानना है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ समझौता करके अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ गद्दारी की है और वो इसका बदला लेकर रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.